हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर डेली जॉब की अपडेट्स मिलती है और अदर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन भी मिलती है। दोस्तों, अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। दोस्तों, बात करें आज के वैकेंसी की तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए काफी अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए भी नौकरी है और क्या है, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है उनके लिए भी दोस्तों काफी अच्छी पोस्ट है। बात करें कि मैं किस वैकेंसी की बात कर रहा हूं तो दोस्तों डायरेक्ट मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन पर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि पोस्ट कौन सी है, वैकेंसी कौन सी है। दोस्तों, ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, विज्ञापन जारी किया गया है, P+P के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 24 अगस्त 2025 है। 24 अगस्त 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो भी कम नहीं है, 500 पोस्ट है, 500 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। एग्जाम डेट की बात करें तो दोस्तों अभी एग्जाम डेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसके बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और इसमें पोस्ट कौन कौन सी है तो दोस्तों इसमें जो पोस्ट है जेल वार्डर की पोस्ट है और मैट्रॉन फीमेल की पोस्ट है। जो जेल वार्डर की पोस्ट है इसमें क्या है, पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं और जो मैट्रॉन फीमेल की पोस्ट है इसमें महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, स्नातक की डिग्री है तो आप असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी तो जो जेल वार्डर की पोस्ट है, मैट्रॉन की पोस्ट है, उसके लिए आपको पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 रुपए है। इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे तो आपकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी। जो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। इसका जो इनिशियल बेसिक पे है 35,400 रुपए है, 35,400 रुपीज इसका इनिशियल बेसिक पे है। इसमें भी अदर अलाउंसेज जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे तो सैलरी आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। बात करें कितनी उम्र तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है तो जो जेल वार्डर की पोस्ट है और मैट्रॉन की पोस्ट है इसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स है, 18 साल है और जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है, 27 साल है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। जो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है इसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स है, 21 साल है और जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है, 27 साल है। जो अपर एज लिमिट है वो सेम है, जो मिनिमम एज है उसी में क्या है, थोड़ा चेंज है। जो 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट है उसमें मिनिमम एज 18 ईयर्स है और जो ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए, ग्रेजुएट वाले अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट है उसमें जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है। दोस्तों, जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2025 को एज की गणना की जाएगी। बात करें जो एज में छूट मिलेगी, किसको कितनी छूट मिलेगी तो दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 ईयर्स की छूट मिलेगी, 5 साल की छूट मिलेगी तो उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 32 साल है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 साल तक के एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है तो दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा और फिजिकल टेस्ट होगा।
दोस्तों फिजिकल टेस्ट में क्या है, आपका फिजिकल मेजरमेंट भी होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, पीएसटी होगा, आपकी हाइट चेक की जाएगी, चेस्ट चेक किया जाएगा, और जिनका वेट चेक किया जाना है उनका वेट भी चेक किया जाएगा, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीटी होगा। दोस्तों बात करें रिटन एग्जामिनेशन की कि इसमें कितने पेपर होंगे, कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोस्तों जो रिटन एग्जाम होगा इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोस्तों जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको आपको पास करना पड़ेगा। ये क्या है, लोकल लैंग्वेज का पेपर है। और जो पेपर 1 है दोस्तों, इसमें टोटल आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके लिए जो आपको अंक दिया जाएगा 120 अंक दिया जाएगा, 120 मार्क्स दिया जाएगा, और जो आपको टाइम दिया जाएगा 100 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर के लिए। बात करें दोस्तों इसमें कहां से प्रश्न आएंगे, तो दोस्तों इसमें जीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से जो प्रश्न आएगा वो 20 क्वेश्चंस आएगा, 20 प्रश्न आएगा, बेसिक लॉ से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और मैथ से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। दोस्तों जो पेपर 2 होगा ये पंजाबी लैंग्वेज का होगा। दोस्तों जो भर्ती है पंजाब में है, पंजाब गवर्नमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। दोस्तों इसमें जो पंजाबी लैंग्वेज का टेस्ट होगा उसमें टोटल आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके लिए जो आपको मार्क्स दिया जाएगा 50 मार्क्स दिया जाएगा, 50 अंक आपको दिया जाएगा। इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। जो पेपर 2 है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। इसका जो अंक है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। दोस्तों जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे रिटन एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये रिटन टेस्ट के बारे में, रिटन एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, जिनका वजन चेक किया जाना है उनका वजन कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए। दोस्तों इसमें जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है पीएमटी है दोस्तों, उसमें वार्डर मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए 5 फीट 7 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, 5 फीट 7 इंच से कम हाइट नहीं होनी चाहिए, इतनी मिनिमम हाइट है। जो डोगराज कैंडिडेट हैं, गोरखाज कैंडिडेट हैं, उनको हाइट में छूट भी दी जाएगी। उनके लिए जो हाइट है 5 फीट 4.5 इंच है। और इसमें जो चेस्ट है, वार्डर मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट है 33 इंच है, 33 इंच से कम सीना नहीं होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद जो सीना होना चाहिए वो क्या है 34.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। तो ये वार्डर मेल कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। मैट्रॉन फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है 5 फीट 3 इंच है, जो मिनिमम हाइट है 5 फीट 3 इंच है मैट्रॉन फीमेल कैंडिडेट के लिए। और जो वेट है वो 50 केजी से कम नहीं होना चाहिए, 50 किलो से कम वेट नहीं होना चाहिए। तो ये मैट्रॉन फीमेल कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब दोस्तों बात करते हैं पीटी के बारे में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। दोस्तों इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वार्डर मेल के लिए दोस्तों 100 मीटर की दौड़ होगी, और उसको क्या है 15 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा, और केवल एक चांस दिया जाएगा रनिंग को कंप्लीट करने के लिए। इसमें शॉर्ट पुट भी होगा, 7.26 केजी का गोला आपको फेंकना पड़ेगा, 16 पाउंड का गोला आपको फेंकना पड़ेगा। जो मिनिमम फेंकना पड़ेगा आपको 5.50 मीटर फेंकना पड़ेगा, 5.50 मीटर आपको गोला फेंकना पड़ेगा, और 3 चांस आपको अधिकतम दिया जाएगा। जो रोप क्लाइंबिंग है वो 15 फीट है, इसके लिए 3 चांस आपको दिया जाएगा, 3 मौके आपको दिए जाएंगे। तो ये वार्डर मेल कैंडिडेट के पीटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। मैट्रॉन फीमेल कैंडिडेट की बात करें
तो उनके लिए जो रनिंग है, दौड़ है, वो 100 मीटर की दौड़ है। उनको ये दौड़ 18.5 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा, 18.5 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा और ओनली एक चांस दिया जाएगा। जो शॉर्ट पुट है 5.443 केजी का गोला आपको फेंकना पड़ेगा, 12 पाउंड का गोला आपको फेंकना पड़ेगा और जो मिनिमम आपको फेंकना पड़ेगा 4 मीटर आपको फेंकना पड़ेगा और 3 चांस आपको दिए जाएंगे, 3 मौके आपको दिए जाएंगे ये कंप्लीट करने के लिए। जो रोप क्लाइंबिंग है फीमेल कैंडिडेट के लिए वो 12 फीट की है, 3 मौके दिए जाएंगे इसके लिए। तो ये मैट्रॉन फीमेल कैंडिडेट के पीटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको 1000 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा, 1000 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 250 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको 200 रुपए फीस पे करना पड़ेगा, 200 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो विज्ञापन जारी किया गया है PSSB के द्वारा, पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपकी नियुक्ति होगी पंजाब राज्य में होगी और पंजाब गवर्नमेंट के अंतर्गत आपकी नौकरी आएगी। दोस्तों ये जो भर्ती आई है इसमें कुछ कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों अगर आपने 10वीं में पंजाबी पढ़ रखी है एक विषय के रूप में, तभी क्या है आप मैट्रॉन के पोस्ट के लिए और जो यहाँ पर जेल वार्डर की पोस्ट है उसके लिए दोस्तों एलिजिबल हैं। बात करें आपको कहां पर जाकर के अप्लाई करना है, अप्लाई करने का लिंक कौन सा है, तो दोस्तों जो अप्लाई करने का लिंक है और जो नोटिफिकेशन वाली PDF है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों वहां से आप लोग नोटिफिकेशन वाली PDF को डाउनलोड कर लेना। अप्लाई करने से पहले पूरी डिटेल्स देख लेना, चेक कर लेना और जो अप्लाई करने का लिंक है उसको कॉपी करके किसी ब्राउजर में दोस्तों आप ओपन कर लेना। पहले क्या है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या है लॉगिन करके आपको अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई है और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला है, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।